AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट आई है जिसको NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराएगी। कई बार ये थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, लेकिन जैसे भी होगा। तो यहाँ पे जो ये वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट है और इनमें आपको मिलेगी अपने ही काम की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट बताई है उसमें कहा है कि आज ही की डेट यानी कि 16 अप्रैल से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और 15 मई 2023 रात 11:50 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल, EWS, OBC तीनों अब सेम हो चुके हैं। तीनों के लिए 1000 है, SC ST और विमेन के लिए 600 है। केवल PWD कैंडिडेट को ही यहाँ पे छूट दी गई है। आगे चलते हैं और अब बताते हैं आपको कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीरियल नंबर 2 पे आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट केवल एक वैकेंसी है और ये है PWD कैटेगरी के लिए। और ये PWD जो कैंडिडेट होगा ये UR कैटेगरी से होना चाहिए। वैसे इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी बंदा UR बन के अप्लाई कर सकता है। अब आगे चलते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं 35 साल से ज़्यादा तो आपकी एज नहीं होनी चाहिए और बाकी जो बेसिक पे है लेवल 6 वही आपको सैलरी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कहते हैं MA आपके पास हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, उसके साथ में इंग्लिश या हिंदी आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है हिंदी मीडियम से तो आपके पास इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। तो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट मांगा है डिग्री लेवल पे, ना तो आपका मीडियम चलेगा ना ही आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट चलेगा। इस बात का आपको ध्यान में होना चाहिए। नंबर 2 पे कहते हैं बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके इंग्लिश हिंदी दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, उनमें से एक कंपलसरी है, दूसरा इलेक्टिव है, दूसरा मीडियम है तो भी चलेगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए और नंबर 3 पे कहते हैं 2 साल का ट्रांसलेशन में आपके पास एक्सपीरियंस हो। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इन्होंने बताया GK और करंट अफेयर आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी एंड इंग्लिश आएगी और ट्रांसलेशन एबिलिटीज़ आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी। सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अच्छी बात यह कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दी है क्योंकि यहाँ पे मैथ वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी बात यह है कि आपका केवल एक ही टेस्ट होगा। कहते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 2 पे टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 पे आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। इसके लिए केवल एक स्टेज होगी और वो होगी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट अच्छा करता है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पे कहते हैं करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क और जो आपका गलत होगा 0.25 काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट तो वो होगा ही नहीं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 1:5 के रेशो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी हाउ टू अप्लाई ये इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको पता ही चल गई है और रिलैक्सेशन की बात करें तो भाई PWD वाले अपना देख सकते हैं और प्रोविज़न है फिर PWD के, वो देख लेना आप एक बार ध्यान से, इसको डाउनलोड कर लेना इनकी वेबसाइट से। फिर इसके बाद आती है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एप्लीकेंट्स एंड एज लिमिट्स एट्सेट्रा। और फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं टू कैंडिडेट्स और आपकी सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ हैं, 19 शहरों में एग्ज़ाम होगा तो लगभग आपके आसपास का यहाँ पे मिल ही जाएगा। 19 में पूरा देश कवर हो जाता है। बाकी हेल्प डेस्क भी इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है फीस वगैरह में तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट इनके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं तो वो देख लेना आप। और आगे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करना है। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दे रखा है कि आपको किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है। तो जो लोग एलिजिबल हैं PWD कैटेगरी से UR बनकर वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।